गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा टॉपिक है टेक्सोनॉमी एविडेंस फोर्सफेयर का है। तो देखेंगे टेक्सोनॉमिक एविडेंस मतलब वर्गीकी के प्रमाण। जो वर्गीकी किया गया है, जैसे अलग अलग जीव जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटा गया है, तो उसके प्रमाण कौन कौन से हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो जैसे प्रकृति में लाखों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनको अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जैसे जिनके अलग वर्ग होते हैं, अलग फैमिली होता है। इस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। पौधों को जिन मतलब ऐसे शाखा जिसके द्वारा पौधों को विभिन्न समूहों वर्गों में बांटा जाता है वर्गीकी कहलाता है। और टेक्सोनॉमी का श्रेय कैरलस लिनियस को कहा जाता है, तथा इन्हें टेक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। तो उसका डेफिनेशन है, टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें पौधों एवं जंतुओं को उनकी लक्षणों के आधार पर, मतलब कौन कौन से लक्षण किस जंतु में किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, उनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। और यह निम्न आधार पर होता है। पहले उसकी पहचान करना, फिर नामकरण करना, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है। इस आधार पर टेक्सोनॉमी का वर्गीकरण होता है। तो इसका देखेंगे हिस्ट्री। तो कुछ वैज्ञानिकों के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि यह वर्गीकी अत्यधिक प्राचीन है। इसके अंतर्गत दो कालों का अध्ययन किया जाता है, प्राचीन काल और आधुनिक काल। और प्राचीन काल के अंतर्गत का अरस्तु के समय से प्रारंभ हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह अरस्तु के समय है, जबकि शिष्य थ्योफास्ट ने सर्वप्रथम पौधों को उनके आकार एवं बनावट के आधार पर, जैसे ट्रीज, शूट्स, अंडरस्क्रब एवं हेर्ब में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात थ्योफास्ट को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। और मॉडर्न पीरियड में इसको कैरलस लिनियस ने बताया, जो स्वीडन के महान वैज्ञानिक थे, जिन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। और उन्होंने अपनी फर्स्ट जो बताया वो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में सन 1735 में प्रकाशित किया, जिसमें पौधों को उन्होंने अलग अलग समूहों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। और है मॉडर्न ब्रांच। ट्रिकल के अनुसार वर्गीकरण में प्रमुख निम्न शाखाएं हैं, जैसे अल्फा डिस्क्राइब टेक्सोनॉमी, मतलब ये एक प्रकार का वर्गीकरण है ना। तो यह वर्ग की वह शाखा है जिसमें आकारीय लक्षणों के आधार पर, तो अल्फा टेक्सोनॉमी में आकारीय लक्षणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाएगा। उसी तरह दूसरा है बीटा टेक्सोनॉमी, और इसमें पादप प्रजातियों के उच्च टेक्सा या संवर्गों के व्यवस्थित आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। और गामा टेक्सा, इसमें पौधों की अंतर जाति एवं उनके जाति विरुद्ध ट्रेंड्स के अध्ययन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाएगा। और एक है ओमेगा टेक्सोनॉमी, और यहाँ इसके अंतर्गत पौधे का वंश स्तर के नीचे का अध्ययन किया जाता है, मतलब कौन सा वंश का है, कौन से जाति का है, इसका अध्ययन किया जाता है। और एम्स ऑफ टेक्सोनॉमी मतलब उद्देश्य या फिर मकसद क्या होता है टेक्सोनॉमी का। तो पहला होता है संपूर्ण विश्व के पादप प्रजाति की जानकारी, मतलब विश्व में जितने भी पादप प्रजाति हैं उनकी संपूर्ण जानकारी, इनको एक साथ नहीं किया जा सकता, इसलिए अलग अलग वर्गों में बांटा ताकि पहचान में भी आसानी हो सके। और पौधों की पहचान एवं संचार की सुविधाजनक विधि प्रदान करना। तीसरा है पौधे का वर्गीकरण की सार्वत्रिक पद्धति की जानकारी, मतलब इसमें मतलब किसी पौधे, जैसे नया पौधा मिला तो उसका वर्गीकरण किससे, मतलब शुरू में क्या किया जाता है फिर अंत में किया जाता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी होता है। और चौथा पौधे के विकासात्मक इतिहास की जानकारी प्राप्त होना।
मतलब पौधों का इतिहास कितना है या कब से जाना जाता है, इस टाइप से। और पाँचवा है सभी पौधों के एक लैटिन मतलब एक बोटनिकल नेम दिया जाता है, जिसमें एक वंश और उसके एक दूसरे जाति को मतलब प्रदर्शित करता है। तो मॉर्फोलॉजी रिलेशन इन टेक्सोनॉमी, तो फ्लोरम प्लांट के टेक्सोनॉमी मुख्यतः मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर मतलब शुरू में जो वर्गीकरण किया जाता था वो आकारी लक्षणों के आधार पर किया जाता था, बाद में उसमें पाए जाने वाले अनेक लक्षण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे छाल, बार्क या अनेक लक्षण, जैसे इनकी रंग, बनावट, मोटाई, इनको बाहर से देख सकते हैं। इन आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता था। दूसरा है एनाटॉमी। एनाटॉमी में पौधे की आंतरिक संरचना मतलब एनाटॉमी रिलेशन इन टेक्सोनॉमी में पौधे की आंतरिक संरचना, जैसे पत्ती की आंतरिक संरचना क्या है, इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता था। प्लांट प्रोड्यूस को उनके महत्व के आधार पर उनकी पहचान करते थे। इसमें पहला आता है त्रिकोण, मतलब कुछ पौधों में जैसे क्या बोलेंगे, जैसे त्रिकोण वाली संरचना अत्यधिक मतलब बहुत सारे पौधों में दिखाया जाता है। जैसे प्रमुख समूह हैं ग्लैंडुलर तथा मैंगा ग्लैंडुलर। इन जैसे ये दिखाया गया, ये देखिए, ये त्रिकोण वाली संरचना जिन पौधों में पाया जाएगा उनको एक अलग समूह में रखेंगे। उसी प्रकार दूसरा आता है एपिडर्मिस। पौधों में एपिडर्मिस की मोटाई, आकार व उपस्थित आखिरी आदि के लक्षण पर किया जाता था। और एपिडर्मिस सेल को विभाजित करके कुछ फैमिली जैसे साइप्रेसी के वंशों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। लीफ एनाटॉमी मतलब पत्ती की आंतरिक संरचना कैसी है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे फेस्टूटा के आधार पर लीफ स्क्लेरेन्काइमा के विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके आधार पर लीफ की विभिन्न जातियों को आसानी से पहचाना जा सकता है, कौन सी पत्ती किस जाति की है करके। और पोलेनोलॉजी इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस्टर मैन ने पोलन मॉर्फोलॉजी एवं टेक्सोनॉमी पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। यहाँ इस पर किया गया है पोलन ग्रेन के लक्षण तो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी लक्षण, जैसे पोलन ग्रेन में उनकी संख्या, खांचों की स्थिति, छिद्रों की संख्या, खांचों की स्थिति आदि के आधार भी वर्गीकरण में महत्वपूर्ण है। सेज एंड सैप मतलब पोलन अलग अलग प्रकार में अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार के आकार एवं संरचना के पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, उनके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। फेसेस मतलब जिस पौधों में निम्न दो प्रकार के पोलन पाए जाते हैं, मोनोकॉट पार्ट और पेरिकोपल। पोलन ग्रेन में मोनोकॉटलन फैमिली तथा डाइकोटिनी फैमिली भी पाए जाते हैं। और पेन ग्रेन में इस प्रकार के पोलन ग्रेन में डाइकोटिनी फैमिली के प्लांट में पाए जाते हैं। 3 मध्यवर्ती पोलन भी पाए जाते हैं, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है, और एक है साइटोलॉजी इलेक्शन मतलब जो टेक्सोनॉमी का संबंध साइटोलॉजी अर्थात साइटो या सेल बायोलॉजी के में भी महत्वपूर्ण है। मियोसिस के जैसे क्रोमोसोम की संख्या, मॉर्फोलॉजी तथा मियोसिस के समय क्रोमोसोम का व्यवहार एवं संरचना का अध्ययन टेक्सोनॉमी के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। साइटोलॉजी कैरेक्टर यूजफुल फॉर टेक्सोनॉमी मतलब साइटोलॉजी के कौन कौन से कैरेक्टर टेक्सोनॉमी वर्गीकरण में महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला आ जाएगा क्रोमोसोम नंबर, मतलब क्रोमोसोम की संख्या किसी भी जाति में निश्चित या स्थिर होती है, अतः एक महत्वपूर्ण टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर है, जिसको मतलब किसी जाति में या फिर किसी पौधे में उसका क्रोमोसोम नंबर उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि
किसी भी स्पीसीज में या फिर पौधे में उनकी संख्या निश्चित होती है, जिसके आधार पर उनका ये सामान्य लक्षण है, एक विशेष लक्षण है जिसके आधार पर पहचान किया जा सकता है। दूसरा है क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, मतलब क्रोमोसोम की संख्या या आकार से एक सैटेलाइट की उपस्थिति, सेंट्रोमियर की स्थिति, आयतन, मतलब ये सब जो जैसे सैटेलाइट है, सेंट्रोमियर है, इनकी स्थिति एक निश्चित होती है, जिनके ये भी महत्वपूर्ण लक्षण माने जाएंगे। जैसे मोनोकाट में डाइकोट की तुलना में क्रोमोसोम ज़्यादा बड़े होते हैं। देखिए फाइटोकेमिस्ट्री इन रिलेशन टू प्लांट में पादप रसायन लक्षण प्रारंभ से ही वर्गीकरण की दृष्टि से, मतलब जो जैसे कुछ पौधों में कुछ विशिष्ट प्रकार के केमिकल निकलते हैं, जैसे लसा पदार्थ या फिर गोंद टाइप से निकलते हैं, जिसके आधार पर भी उनका वर्ग मतलब क्या बोलते हैं अलग समूह या वर्गीकरण किया जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट, मतलब केमिकल किस प्रकार में है, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और एनालिटिकल केमिकल कंपाउंड। तो माइक्रोलाइटिक स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत उन रसायन पदार्थों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। जैसे कुछ पौधों में कुछ प्रकार के रसायन निकलेंगे, उनको यदि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, जिनके आधार पर उनको वर्णन किया जा सकता है। और दूसरा उसमें आता है स्टार्च ग्रेन, ये सेपल कॉम्बाइट है जिसके आकार एवं साइज प्रत्येक प्रकार के पौधे में अलग अलग परिलक्षित होता है। जैसे आलू में ये सेमी कंपाउंड, केला में ये जय कंपाउंड होता है। और देखिए एनालिटिकल केमिकल कंपाउंड, इसके साथ ऐसे केमिकल कंपाउंड को सम्मिलित किया जिन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता। यह रासायनिक लक्षण टेक्सोनोमी की सहायता को हल करने के लिए विभिन्न टैक्सा के विकास में सिद्ध हुए हैं। एमिनो, जैसे कुछ प्रकार में एमिनो एसिड, प्लांट में 2 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन अमीनो। तो प्रोटीन अमीनो एसिड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथा नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर किया जा सकता है। जैसे उसके उदाहरण में जैसे फेविसिकुल में इसमें प्रोटीन अमीनो एसिड पाया जाता है, और लिलिसिएसी में इसमें कार्बोहाइड्रेटिक एसिड के आधार पर पहचाना जाता है। जैसे लिलिसिकुल क्या है, तो इसमें इसका सामान्य लक्षण ऐसा होगा जिसमें कार्बोलाइटिक एसिड पाया जाता है, और फेविसी में नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड पाया जाता है। उसी प्रकार फेनोलिक एसिड कंपाउंड प्लांट के फ्लोरल तथा वेजिटेटिव भागों में पाए जाते हैं। मतलब ये जो होता है फ्लोरल तथा वेजिटेटिव भाग में, इन्हें पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से अलग किया जाता है। तो फैट एंड पौधा में विभिन्न प्रकार के फैट और ऑयल पाए जाते हैं जो टेक्सोनोमी के महत्वपूर्ण है। और एल्कलाइड, ये मतलब एल्कोलाइड मतलब ये जटिल रासायनिक नाइट्रोजन युक्त कार्बन योग्य हैं, तो पौधों के वेसिकल्स में पाए जाते हैं। कुछ फैमिली जैसे सोलोनेसी आदि में एल्केन प्रचुर मात्रा में, जैसे कुछ पौधों में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ में कम मात्रा है। तो टैक्सोनॉमी एविडेंस के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पौधों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। एक होता है संरचना के आधार पर, एक होता है केमिकल कंपाउंड, मतलब उनके पौधों की आंतरिक संरचना, बाहरी संरचना कैसी है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। और दूसरा देखें कि उसमें रासायनिक केमिकल, मतलब उसमें जो पदार्थ निकलता है या फिर जो प्राप्त होता है वह किस प्रकार का था, एसिड था, नॉन प्रोटीन था कि कौन सा था, तो उस आधार पर उनके फैमिली आदि का वर्णन किया जाता है। तो यहीं पर मेरा टॉपिक समाप्त होता है।